नाउ लेट्स सी। तो जो फॉर्मूले हमने अभी ऊपर बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि कैसे हम वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे रेडियस निकालेंगे, तो वेलोसिटी और रेडियस ऑलरेडी हमें पता रहेगा, तो बहुत सारे फॉर्मूले यहां पर बन जाएंगे। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वी कैन से दैट कि very much tricky and very much helpful for you to solving out the numerical on atom। एटम के चैप्टर के जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है उस पे, है ना। तो वहां पर अगर एंगुलर स्पीड पूछा जाए तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला आपके पास ये होगा, जबकि प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। व्हाट विल बी दैट, जेड स्क्वायर अपॉन क्यू। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, वो 1.5 और ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं पिछले वीडियोस में। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास, एंड फ्रीक्वेंसी विल अगेन विल बी द प्रोपोर्शनलिटी विल बी द सेम। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो फॉर्मूला ये होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और प्रोपोर्शनलिटी भी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली हो जाएगी। ये गिव रीजन के काम आएगा आपके लिए, ये क्या आएगा, गिव रीजन के काम आएगा। नाउ एंगुलर मोमेंटम की बात जब की जाएगी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग करंट, आप सोचिए करंट कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव हुआ और इलेक्ट्रॉन के मूव होने से हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो करंट क्या होता है, Q इंटू टी, Q इज इक्वल्स टू आई टी, आई क्यू अपॉन टी, दैट विल बी द करंट। तो क्या हुआ, Q इज इक्वल्स टू आई टी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 1/t, और इसको सॉल्व कर लिया, तो करंट भी इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था I इंटू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, I ऑलरेडी निकाल लिया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और R ऑलरेडी निकाला हुआ है पहले से ही, ऊपर वाले फॉर्मूले में बताया हुआ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एन से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट, है ना। यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की बात जब आती है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है कि बी इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। गोल गोल घूमती हुई चीज से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यही फॉर्मूला होता है। तो आई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इट विल बी, दिस विल बी द प्रोपोर्शनलिटी। आगे देखते हैं जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए एन क्या है, इंफिनिटी, तो एनर्जी का लेवल क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन क्या हुआ, फोर्थ लेवल हुआ, तो वहां से जंप करने पर, मूव ऑन करने पर एनर्जी उसको इतना रहेगा। थर्ड लेवल पे मूव ऑन करने पे एनर्जी ये रहेगा, सेकेंड लेवल पे मूव ऑन करने के लिए एनर्जी ये रहेगा, एंड फर्स्ट लेवल को मूव ऑन करने के लिए एनर्जी ये रहेगा। क्या करना है आपको, सिर्फ एन की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, और जेड तो 1 है ही है क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। कभी कभी ट्विस्ट करके क्वेश्चन इसलिए दे दिया जाता है, जेड की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो जो वैल्यू चेंज की हुई होगी आप उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका एनर्जी लेवल निकालेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, वहां निकालने के लिए मत बैठिए, इसे लर्न आउट कर लीजिए आप। अब क्योंकि एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो चेंज इन एनर्जी लेवल की वजह से ही तो रेडिएशन होता है, और उसी रेडिएशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कहां पढ़ा हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एच न्यू होता है कि नहीं होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, एच सी अपॉन लेमडा। तो एच और सी कांस्टेंट होगा, जिसे इससे डिवाइड करने पर हमें वैल्यू क्या आ जाएगी, आर। तो हमारे पास लेमडा निकालने का एक नया फॉर्मूला आ गया, दैट 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर कौन सा एनर्जी लेवल होगा, छोटा एनर्जी लेवल, जैसे फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब वेवलेंथ की मैं आपको सबसे जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक फॉर्मेट में स्पेक्ट्रल लाइंस का लिखा हुआ है, और आपको ऐसे ही लर्न करना है ट्रिक फॉर्मेट में इसको। जरा समझिए, स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस 5 पार्ट में डिवाइड होता है, लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर सीरीज,
विजिबल रेंज, पास्चन सीरीज, इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज, इंफ्रारेड, पिफंड, इंफ्रारेड। इसका N1 होगा 1। कौन सा फॉर्मूला लिखा था अभी ऊपर? फॉर्मूला ये लिखा था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। दिस वॉज द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय R। इज इट और नॉट? तो हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, N1 की जगह क्या रखा? 1, और N2 की जगह क्या रखा? 2 रखेंगे। जब हम N2 की जगह 2 रखेंगे तो उस जगह हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम के लिए N2 क्या होना चाहिए? मिनिमम। लैम्डा मैक्सिमम हो तो N2 कौन क्या होना चाहिए? मिनिमम। और लैम्डा मिनिमम हो तो N2 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और किसी का भी N2 मैक्सिमम क्या होता है? इंफिनिटी। चाहे ये वाली सीरीज ले लें, चाहे ये वाली सीरीज ले लें, चाहे ये वाली सीरीज, कोई भी सीरीज ले लीजिए, किसी भी सीरीज का N2 मैक्सिमम क्या होगा? इंफिनिटी। तो यहां पर N2 की जगह हर जगह इंफिनिटी आ गया। क्या आ गया? इंफिनिटी। और यहां लैम्डा मैक्सिमम के लिए N2 क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम क्या होगा? देखिए N2 यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है। और N1 की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आई होप दैट कि ये आपको समझ में आया है ना। और यहां N2 5 हो जाएगा। ये वैल्यूज आप लर्न कर सकते हैं बाय हार्ट, लैम्डा मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा वहां पर ना, तो आप इतना टाइम वेस्ट मत करें कि हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर निकालेंगे, तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सीधे सीधे आप इसको लर्न करिए, वहां पर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करिए, वेदर अ क्वेश्चन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करिए। तो ये आपको न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल होगा। एटम चैप्टर में यही ट्रिक के साथ वी आर गोइंग टू वाइंड अप।